बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। डॉक्टर मोहम्मद नईम असगर मेरा नाम है। बेसिकली बेटे मैं फार्मासिस्ट हूँ। फार्म डी डिग्री के बाद मैंने एमफिल किया हुआ फार्माकोलॉजी में। फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में आपको बुक पढ़ा रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री, जिसका सेकंड चैप्टर 2 और वो है हार्मोन्स। उसका एक टॉपिक है जिसका सब टॉपिक है ऑक्सीटोसिन। हम बेटे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हार्मोन्स के फंक्शंस और उसकी क्लासेस को देखा है। तो अब हम वन बाय वन हार्मोन्स को इन डिटेल देख रहे हैं। और आज का बेटे हमारा जो हार्मोन है उसका क्या नाम है हमजा? ऑक्सीटोसिन। शाबाश। ऑक्सीटोसिन किस किसने देखा हुआ है बेटे? कभी आपने घरों में देखा है कोई भैंस दूध ना दे रही हो तो कौन सा टीका लगाते हैं? शाबाश, ऑक्सीटोसिन। जो लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में कभी आपने देखा हो या कोई डिलीवरी केस देखा हो तो उसमें कौन सा इंजेक्शन लगाया जा रहा होता है? जब बच्चा नॉर्मली ना हो रहा हो तो ऑक्सीटोसिन के मैक्सिमम ज़ुल्फ़कार कितने इंजेक्शन लगा देते हैं आप? 8 भी लगा देते हैं लोग। हाँ बेटे, छोटी सी इसकी एम्प्यूल आता है, ये गाय भैंसों के लिए वो बड़ी वायल होती है, उसे भरा और लगा दिया और 10 मिनट बाद दूध निकाल लिया। लेकिन इसका नुकसान ये होता है ऑक्सीटोसिन लगाने से ना, यूरिन जो होता है ना जानवरों का, वो क्या होता है दूध में शामिल हो जाता है और फिर जो भी वो दूध पीते हैं उनके अंदर वो यूरिन पहुंच जाता है। अब बेटे देखते हैं ऑक्सीटोसिन है क्या। ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटे हमारे जिस्म में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारे ग्लैंड्स पैदा किए हैं। उनका ग्लैंड्स का काम क्या है? सक्रीशंस पैदा करना है, जिनमें से हार्मोन्स एक सक्रीशन है, ठीक है, जो मोस्टली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। समझाती है बेटे? अब जो हमारा थूक पैदा होता है स्लाइवा, उसे कौन से ग्लैंड्स पैदा करते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड। जो पसीना हमें आता है जिसे क्या बोलते हैं स्वेट, वो कौन पैदा करता है? स्वेट ग्लैंड्स या सीबेशियस ग्लैंड्स भी कहते हैं। बेटे ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना बड़ा ये हड्डियों का एक मजमुआ सा बनाया, इसे क्या कहते हैं? खोपड़ी, स्कल, ठीक है बेटे। इसके अंदर एक नर्मो नाजुक सा उज़व है, उसको क्या कहते हैं? शाबाश, उर्दू में दिमाग। जब हम कुर्बानी करते हैं तो इसे निकाल के खाते भी हैं, और जो खाते हैं उस वक्त इसका क्या नाम होता है? मगज। ये सुबह सुबह कुछ लोग नाश्ते में मगज होता है बेटे, वो सीरी तो वो जो हड्डियां वगैरह उसे कहती हैं बेटे। इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ग्लैंड पैदा फरमाया है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, या इसका दूसरा नाम क्या है? मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है इसे। जिस तरह मटर का दाना होता है, इसे इंग्लिश में पी कहा जाता है, इसका साइज मटर के दाने के बराबर होता है। जिस तरह बेटे हम इधर क्लासरूम में बैठे हैं, इस पूरे क्लासरूम की बिजली एक छोटा सा बटन कंट्रोल कर रहा होता है। देखते हैं आप कभी इस तरह दबाने वाला होता है या इस तरह किया, क्या होता है? पूरे घर में ठक 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 सारी लाइटें चल गई। जो भी पूरे जिस्म में अक्सर जहां हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका दूसरा नाम क्या है हमजा? मास्टर ग्लैंड। और बेटे इंसानों में इसके 2 लोब्स हैं। लोब क्या कह सकते हैं? लोब को हम लोथड़े समझ लो, हिस्से समझ लो। ये मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, उनमें 2 हैं, किसी में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जो सामने वाला बेटे उसे क्या कहते हैं? इंटीरियर। और पीछे वाले को जुल्फ़कार क्या कहते हैं? जुल्फ़कार नजर नहीं आ रहे भाई, आप एक जरा लेवल पे हो जाओ ताकि आपका चेहरा हमें नजर आता रहे।
बेटे ये जो सामने वाला इसे हम कह रहे हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके दो हिस्से हैं, सामने वाला एंटीरियर और पीछे वाला बेटे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटे जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है वो कहां से रिलीज होता है? अभी हमने पढ़ा, उसके लिए ऑर्डर कौन करता है? बेटे ये एक किस्म का इसका स्विच है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स इसके रिलीज के लिए ऑर्डर करता है ऑक्सीटोसिन। अब बेटे जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो नॉर्मली फीमेल्स में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो उसके लिए ऑर्डर कौन करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आप में से कोई आने वाले वक्तों में न्यूरोसर्जन बन जाए। न्यूरोसर्जन कौन होते हैं? जो नर्व्स की सर्जरियां करते हैं, जहां भी हमारे पूरे जिस्म में नर्व्स होती हैं। तो आप माशाल्लाह किसी इंसान पे तजर्बा करें, इतने कॉम्पिटेंट किस्म के आप न्यूरोसर्जन हो, अगर आप उसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सर्जिकली रिमूव कर दें तो क्या होगा? उसमें कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं होगा? जो भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिन हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए सिग्नल देता है या जिनको रिलीज करता है वो तमाम बॉडी में रिलीज ही नहीं होंगे। और ऑक्सीटोसिन के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक हो गया बेटे। ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। केमिकली ऑक्सीटोसिन इज अ पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 8 अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? शायद अमाइनो एसिड से। और बेटे जो ऑक्सीटोसिन है ये कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है? हमजा याद रहेगा? शाबाश। और बेटे अब हम इसके पढ़ रहे हैं एक्शन। एक्शन किसे कहते हैं हमजा? वो होता है बेटे एक्ट। अब कोई शादी हो, एक बंदा पफ शफ बना के और इस तरह चल रहा, हम क्या कहते हैं? यार ज्यादा हमें एक्शन ना दिखा। एक्शन बेटे कहा जाता है काम को, वो तो हम तंजिया कहते हैं। जिस तरह अब एक कैमरे का क्या फंक्शन है? तस्वीर बनाना। और एक्शन भी उसी का सिनोनिम है। बेटे आप एक बंदा इधर आ जाओ, एक पीछे चले जाओ, ये जगह खाली छोड़ दो, ये बैग भी उठा लो बेटे। अब बेटे हम इसके एक्शन देख रहे हैं। पहला एक्शन क्या देख रहे हैं ऑक्सीटोसिन का? शाबाश। बेटे यूट्रस आपने कई बारी वर्ड सुना होगा। यूट्रस कहते हैं जहां बच्चा बनता है, बच्चेदानी। ठीक हो गया। ये तो बेटे इंसानी जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा दिखाया, ये बंदा लग रहा है इमरान या औरत लग रही है? ये क्या चीज लग रही है? ठीक है बेटिया, उधर आ जाओ। बेटे ये दोनों टांगे आपको दिखाई, और ये वाला हिस्सा ये है यूट्रस। हम लोग जो पैदा हुए हैं माँ के पेट में, हमारी डेवलपमेंट और इनिशियल ग्रोथ कहाँ हुई? यूट्रस में।
बेटे ये वाला हिस्सा इनको क्या बोलते हैं? ओवरीज, सिंगल ओवरी और दोनों को ओवरीज। और बेटे ये जो इधर तक ये जो ट्यूब्स आ रही हैं इसे क्या बोलते हैं? ओवेरियन ट्यूब भी या फेलोपियन ट्यूब भी। ओवा किसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है? शाबाश। क्योंकि वालिद की तरफ से स्पर्म जाता होता है और वालदा की तरफ से एग। जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो जाइगोट बनता है जिससे बच्चा बनना शुरू हो जाता है। अब बेटे हम ऑक्सीटोसिन के यूट्रस पे इफेक्ट्स देखते हैं कि क्या कुछ असरात आते हैं। अब बेटे ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस। इट इज रिलीज्ड इन a large quantity just prior to डिलीवरी। बेटे अब ये मेरा हाथ इस तरह है, बिल्कुल ये रिलैक्स है। जब ये कंट्रैक्ट होगा इस तरह, कंट्रैक्ट कहते हैं किसी चीज का तन जाना, तनाव आ जाना। जिस तरह एक तार, हाँ इस तरह तार बिल्कुल वो रिलैक्स हालत में जब उसे कंट्रैक्ट करेंगे, एक तरफ से हसन खींच ले एक तरफ से मैं, वो कंट्रैक्ट हो जाएगी। जब बच्चा पैदा होता है तो ऑक्सीटोसिन यूट्रस के स्मूथ मसल्स को क्या करता है? कंट्रैक्ट कर देता है, यानी वो इस तरह तन जाते हैं, रास्ता खुल जाता है जिससे बच्चा पैदा होने में आसानी होती है। ठीक है हमजा, याद रहेगा बेटे? और बेटा दूसरा इफेक्ट किस चीज पे है? शाबाश। बेटे जब बच्चे पैदा होते हैं, जो मैमल्स हैं, मैमल किसे कहते हैं? वो जानदार, शाबाश, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मैमल्स। अब बेटे जब किसी इंसान का या किसी भी चीज का बच्चा पैदा हो गया तो फौरी तौर पे, अब फर्ज करें गाय का बच्चा पैदा हो, फौरी तौर पे घास तो नहीं खाना शुरू करता है। हम पाकिस्तानी, सुबह क्या खाया हमजा आपने? बेटे नाश्ता में आपने क्या खाया? पराठा और चाय। हसन आपने क्या खाया? जब हम छोटे छोटे हुए थे, मैं रोटी खा के आया हूँ, तो शुरू में ही हम रोटी तो नहीं खाना शुरू कर देते। तो सबसे पहले वो गिजा खाई जाती है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और फौरी तौर पे हमें क्या दे? ताकत दे। तो बेटे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माओ में मिल्क प्रोड्यूस किया होता है, जो बच्चा जैसे ही पैदा होता है फौरन वो माँ से रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिसको वो बच्चे को फीड करती है, जिससे बच्चे में ताकत आना शुरू हो जाती है। अब वो मिल्क कैसे इजेक्ट होता है? अब एक औरत जिसकी उम्र 25 साल है, उसका बच्चा ही नहीं हो, बच्चा पैदा ही नहीं हो, उसको तो नहीं मिल्क आता है ना। उस माँ को दूध आता होता है जिसका बच्चा पैदा हो। अब बच्चे का पैदा होना एक सिग्नल है जिससे मिल्क इजेक्शन शुरू होती है। अब देखते हैं आपकी बुक कैसे बता रही है। ऑक्सीटोसिन काजेज इंक्रीज मिल्क इजेक्शन इन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट, जहां से हम माओ, अपनी माओ से हमने दूध पिया। बेटे सबसे पहले ऑक्सीटोसिन ने यूट्रस को क्या किया? कंट्रैक्ट करवाया, जिससे बच्चा पैदा हुआ। जब यूट्रस कंट्रैक्ट हुई तो उसके बाद बच्चा पैदा होने के बाद बॉडी में जैसी ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ तो मिल्क इंजेक्शन शुरू होगी, जो फिर वो माएँ बच्चों को पिलाती हैं। अब बेटे स्टिमुलस फॉर मिल्क इंजेक्शन, दूध पिलाने के लिए स्टिमुलस कहाँ से आता है? इजेक्ट वैसे कहते हैं किसी चीज का निकलना। जिस तरह बेटे बहुत सारे ये जो लड़ाका तैयारे होते हैं ना, या जब ये जंगे वगैरह हो या नामसाइद हालात आ जाए, तो उनका जो सीट होती है उनका ना एक बटन होता है इजेक्ट करने के लिए, एक होता है इंजेक्ट। इंजेक्ट तो बेटे कहते हैं टीका लगा देना, दाखिल करना। इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकलना। तो वो जैसे ही बटन दबाते हैं सीट इजेक्ट हो जाती है। ये वही वर्ड है, इजेक्ट का मतलब होता है निकलना, मिल्क इजेक्शन, दूध का निकलना। अब बेटे उसके लिए स्टिमुलस कहाँ से आता है भाई? कैसे पता चलता है माँ को कि बच्चे को दूध पिलाना है?
क्या जुल्फ़कार ज़हन में आता है? कैसे माँ को पता चलता होगा? शाबाश। दूसरे नंबर ठीक है, तीसरे नंबर पे बेटे पहले सेकंड हाफ वालदा को ना ये चारों चीजें जुल्फ़कार ने हमें बता दी। इससे वालदा को स्टिमुलस मिलता है जिससे मिल्क इजेक्शन स्टार्ट हो जाती है। तीसरे नंबर पे बेटे ऑक्सीटोसिन के इफेक्ट्स देख रहे हैं हम किस चीज पे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन शाहिद क्या होती है? रिप्रोडक्शन होता है बेटे वो। हाँ सवेरा बेटी क्या होती है फर्टिलाइजेशन? जब बाप की तरफ से स्पर्म और माँ की तरफ से ओवम मिला तो जाइगोट बन गया। जाइगोट जब बड़ा होता है तो तो उसे क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन। उस्मान किसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन? ठीक है, तो फिर किस चीज को फर्टिलाइजेशन कहते हैं? बेटे वो तो रिप्रोडक्शन होता है, ये तो है नहीं। फर्टिलाइजेशन कहते हैं नशो व नुमा होना, बढ़ना। ठीक हो गया। अब बेटे ऑक्सीटोसिन इज आल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग क्वाइटस बाय अ नर्व रिफ्लेक्स। क्वाइटस कहते हैं माँ और बाप का बच्चा पैदा करने के लिए मिलाप। इट काजेज यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड हैज अ सकिंग इफेक्ट। सकिंग कहते हैं चूसना। ऑन सेमिनल फ्लूइड। It accelerates transport of the seminal fluid towards the fallopian tubes, favoring fertilization. अब बेटे जब माँ और बाप आपस में उन्होंने इंटरकोर्स किया तो उस दौरान भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो किस चीज में मदद देता है? फर्टिलाइजेशन में। चौथे नंबर पे बेटे इसका किस चीज पे हम इफेक्ट देख रहे हैं? ब्लड वेसल्स पे। ब्लड वेसल्स का हसन क्या काम है? शाबाश, बहुत अच्छा आंसर दिया। आसिफ ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? आसिफ ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? बेटे हमारे पूरे जिस्म में हर जगह मेटाबॉलिज्म चल रहा है और हर जगह एनर्जी की जरूरत है। जो भी जिस्म में रिएक्शंस हो रहे हैं बेटे वहां गैसेस की जरूरत होती है रिएक्शंस को चलाने के लिए। जिस तरह बहुत सारी कारें किस चीज पे चलती हैं? गैस पे। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस या सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसी तरह हमारे जिस्म में हर सेल के अंदर लाइफ की सर्वाइवल के लिए बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे हैं जिनमें बहुत सारी गैसेस इन्वॉल्व हैं, खास तौर पे ऑक्सीजन। बेटे ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। मेरे अंदर क्या चली गई? नाक के रास्ते और आगे ट्रैकिया से होती हुई मेरे इधर बेटे फेफड़े मौजूद है, लंग्स। वहां क्या पहुंच गई? ऑक्सीजन। उधर से बेटे लंग्स के ऊपर खून की नालियां फैली हुई हैं जिन्हें ब्लड वेसल्स कहा जाता है। तो बेटे वहां से ऑक्सीजन पूरे जिस्म को पहुंचा दी जाती है। और बेटे खून की वो नालियां जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन शामिल हो उनको क्या कहते हैं? आर्टरीज। और बेटे जो खून की वो नालियां जिनके अंदर वो खून हो जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मिकदार हो उसे क्या कहते हैं? वेन्स। और बेटे आर्टरीज जब इंतहाई बारीक होती हैं तो पहले वो बनती हैं आर्टरियोल्स, यानी एक बड़ा सा पाइप जब वो दो बन जाए उनका साइज छोटा हो जाएगा ना। आर्टरियोल्स जब उससे 8-10 बन जाए तो वो मजीद छोटे हो जाएंगे, उसको कहते हैं कैपलरीज। कैपलरीज जब मिलती हैं तो वेन्योल्स। फिर बेटे
बड़ी जो वापस आ रही होती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके, वेन। तो ब्लड वेसल्स वो नालियां हैं जो पूरे जिस्म में खून की ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करती हैं। शायद ये बात याद रहेगी। आफ्ताब, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करती हैं? पूरे जिस्म में बेटे। देखे देखो, जहां भी सेल्स मौजूद हैं, लाइव सेल्स मौजूद हैं, वहां खून की हमेशा जरूरत होती है। अब आप में से कोई भी हाथ इस तरह करे, वो इधर फर्ज करे कोई भी कट लगा ले, दांत से दंत काट ले अपने आप को, फौरन क्या निकलना शुरू हो जाता है? लेकिन ये जो हमारे हेयर है, ये डेड सेल्स हैं बेटे। जो हमारे नाखून ये बड़े हुए हैं, ये क्या है? डेड सेल्स। और ये जो एड़ियां होती हैं, जिनको हम वो कुछ लोग हाथ से पकड़ के इस तरह वो उनका स्किन उतार देते हैं, वो भी क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। बाकी जहां भी लाइव सेल्स मौजूद है, वहां खून की तरसील जारी रहती है। कहीं भी आप थोड़ा सा भी कट लगाएंगे, आपको ब्लड नजर आएगा। आप आंखों में कभी कभी किसी को गुस्सा चढ़ाओ, या सुबह सुबह आप उठ के शीशा देखें, आपको वो पतली पतली नजर आएंगी, वो कैपिलरीज होती है बेटे। ठीक है हमजा, शाबाश। अब बेटे, ब्लड वेसल्स पे ऑक्सीटोसिन का क्या असर आता है? जुल्फकार, ये आपके समझने की बात है। जब ऑक्सीटोसिन बॉडी में रिलीज होता है तो क्या होता है? एक तो यूट्रस की कंट्रैक्शन होती है, दूसरा बेटे मिल्क इजेक्शन होती है, तीसरा फर्टिलाइजेशन में सपोर्ट करता है। ब्लड वेसल्स को बेटे ये डायलेट करता है। शाबाश। जब बेटे ब्लड वेसल्स फैल जाएंगे, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? ठीक है। अब बेटे पीछे से ना 10 लीटर पानी आ रहा हो और पाइप ना बिल्कुल पतला सा हो, तो वो पानी का प्रेशर कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है। अब वही पाइप हम इतना मोटा कर दें, पानी वही हो, तो क्या होगा? प्रेशर बिल्कुल कम हो जाएगा। अब ये चीज आपके समझने की है जुल्फकार, जब ऑक्सीटोसिन से बीपी क्या हो जाता है? लो हो जाता है। तो बेटे, जब डिलीवरी हो रही होती है, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है नॉर्मली, तो बीपी कुदरती तौर पे क्या हो रहा होता है? अब एक बंदे ने 2 ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की जरूरत थी, उसने माशाल्लाह कोई जर्नल सर्जन हो, कोई खुद साख्ता, तो उसने गलती से 10 टीके लगा दिए। क्या हो जाएगा? ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे, बीपी क्या होगा? बीपी जब डाउन होगा और जब क्रिटिकल सिचुएशन में गया, औरत क्या हो जाएगी? एक्सपायर। बेटे ये चीज आपके समझने और याद रखने के। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जिससे बीपी लो हो जाता है। और आगे बेटे देख रहे हैं इफेक्ट्स ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड। जुल्फकार, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? शाबाश। कहीं नजर आ रहा है आफ्ताब आपको पिट्यूटरी ग्लैंड व्हाइट बोर्ड पे? शाबाश बेटे, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और ह्यूमन, जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, इसमें इसके 2 लोब्स होते हैं। फ्रंट वाले को एंटीरियर, और जो बैक वाला है पोस्टीरियर। शाबाश। अब बेटे इसके पिट्यूटरी ग्लैंड पे इफेक्ट्स देखते हैं। इट काजेस प्रोलैक्टिन सेक्रेशन। ऑक्सीटोसिन किसको शुरू करता है? ये भी एक हार्मोन है जिसकी सेक्रेशन को ऑक्सीटोसिन स्टार्ट करवाता है। दूसरे नंबर पे बेटे, इट इनहिबिट्स एडीएच सेक्रेशन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन सेक्रेशन। बेटे बहुत सारे लोगों को जो छोटा पेशाब है वो इंतहाई डाइल्यूट आता है, बार बार उन्हें क्या होता है? छोटा पेशाब बार बार आता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन को इनहिबिट करवाता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, बेटे ये आगे लिखा होगा पूरा वर्ड, ए एंटी आई, एंटी DIURETIC, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बेटे ये लिखा होता है, नेट पे सारी चीजें मौजूद हैं और ये आगे आएगा। अब बेटे पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्या इफेक्ट आ रहे हैं हमजा इसके? प्रोलैक्टिन सेक्रेशन को इंक्रीज करता है और डिक्रीज किसे करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन को डिक्रीज करता है। अब बेटे क्लिनिकल इंडिकेशंस फॉर यूज ऑफ
ऑक्सीटोसिन। क्लिनिकल इंडिकेशन किसे कहते हैं, क्लिनिक किसे कहते हैं बेटे, जहां मरीजों का इलाज किया जाता है, और इलाज किसके साथ किया जाता है, मेडिसिन के साथ। अब बेटे ऑक्सीटोसिन को जब हम मेडिसिन के तौर पे यूज करेंगे तो इसका बेटे क्या कुछ फायदा हम हासिल कर सकते हैं। तो हमारी बुक ने हमें दो उसके फायदे बताए हैं। आपने कभी सुना है, कभी पढ़ा हो, ट्रालियों के पीछे लिखा होता है इंडिकेटर देकर पास करें या फिर बर्दाश्त करें। बेटे इंडिकेटर किसे कहते हैं, इशारा। और मेडिकली बेटे इस वर्ड का मतलब है कोई चीज किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब बेटे पैरासीटामोल, ये एक मैं फार्मूला बता रहा हूँ, जेनेरिक नेम बता रहा हूँ। अब आप उसका कोई सिरप लेंगे, इंजेक्शन लेंगे या गोली लेंगे, साथ में एक लीफलेट होता है, एक पूरा वर्क का मौजूद होता है। शाबाश बेटे, उसके ऊपर ना एक सुर्खी बनी होती है इंडिकेशन। इंडिकेशन में लिखा होता है कि ये चीज किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगी। अब बेटे ऑक्सीटोसिन दो तरह के मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। इंड्यूसिंग लेबर, लेबर किसे कहते हैं, दर्द जह, बच्चा पैदा होने से पहले जो दर्द होता है उसे लेबर पेन कहा जाता है बेटे। तो ही पता चलता है ना बच्चा पैदा होने वाला है माँ को। अब ये तो नहीं है यकदम ही बच्चा पैदा हो जाए। वो हमने अपनी माओ बहनों को देखा होगा, जब वो दर्द जह शुरू होता है तो फिर वो सब कहते हैं दुआ करें जी अल्लाह आसानी पैदा फरमाए। इंड्यूसिंग लेबर में किसका रोल है, ऑक्सीटोसिन का। ट्रीटमेंट ऑफ यूट्राइन हैमरेज, बेटे बच्चे दानी में अगर बार बार ब्लीडिंग होती हो, हैमरेज कहते हैं ब्लीडिंग को, ब्लड वेसल्स जहां से टूट जाती हैं उसको मेडिकली हम हैमरेज बोलते हैं। बेटे वो दिमाग में होता है, ओवरऑल कहीं भी ब्लड वेसल टूट जाए उसे हैमरेज, अगर दिमाग में टूट जाए उसे ब्रेन हैमरेज। तो बेटे यूट्राइन हैमरेज, यूट्रस में अगर ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाए तो छोटे पेशाब के रास्ते औरतों में खून आता है, तो उसके इलाज के लिए भी ऑक्सीटोसिन इस्तेमाल किया जाता है। बेटे अब ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी, फिर बेटे याद रहेगा आपको। अब हम वाइंड अप करते हैं, इसकी समरी बयान करते हैं। आफ्ताब आज हमने क्या पढ़ा है, शाबाश। ऑक्सीटोसिन क्या चीज है बाय नेचर बिलाल, हार्मोन। और कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है वसीम, पॉलीपेप्टाइड नेचर का, जो 8 अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। बेटे इसके एक्शंस हमने देखे, क्या कुछ इसके एक्शंस हैं। बेटे हमजा इस हमने ऑक्सीटोसिन के 5 एक्शंस देखे। यूट्रस किन में मौजूद होती है नवीद, शाबाश, तालियां भाई नवीद के लिए। बेटे यूट्रस में हमारा जो फीमेल जेंडर है उसमें यूट्रस मौजूद होती है जहां बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रही होती है। तो जब बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो यूट्रस पे उसके क्या असरात आते हैं हमने पढ़ा। ये यूट्रस के स्मूथ मसल्स को कंट्रैक्ट करवाता है जिससे बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी में। अब बेटे अगर ऑक्सीटोसिन मुनासिब मिकदार में रिलीज ना हो तो नॉर्मल बच्चा पैदा होगा, या यूट्रस की कंट्रैक्शन ही नहीं होगी तो बच्चा नॉर्मली, अगर नॉर्मल बच्चा पैदा ना हो तो क्या कुछ खतरात हो सकते हैं, बच्चा भी मर सकता है और उसकी, अगर बच्चा मर गया तो उसका जो जहर होगा तो वालदा भी उससे क्या हो जाएगी, मर जाएगी। बेटे पिछले जमाने में जब बच्चा पैदा नहीं होता था तो जब पेट में बच्चा मर जाता तो औरतें भी मर जाती। अगर बच्चा नॉर्मली ऑक्सीटोसिन इतना रिलीज नहीं हुआ कि बच्चा नॉर्मली डिलीवर हो जाए तो अब मौजूदा हम क्या हल करते हैं, सर्जरी करा लेते हैं जिसे सी सेक्शन कहते हैं, या और क्या कहा जाता है बेटे, सिजेरियन। ठीक हो गया। तो इसलिए नॉर्मली ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंतहाई जरूरी है। अगर नॉर्मली वो रिलीज ना हो तो उसका क्या हाल है,
बेटे पहले इंजेक्शन लगाए जाएंगे ना ऑक्सीटोसिन के, अगर उससे बच्चा होगा ठीक, नहीं तो फिर सी सेक्शन करके बच्चा, ये ले अमजद आपको मुबारक हो, आप अब्बू बन गए। बेटे दूसरा इसका असर हम मिल्क इंजेक्शन पे देख रहे हैं। मिल्क इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क इंजेक्शन में सपोर्ट करता है बॉडी को, और इसके हमने हमारी बुक ने 4 स्टिमुलस पढ़ाए हैं बेटे, वो आपने पढ़ लेने हैं। और तीसरे नंबर पे इफेक्ट्स ऑन फर्टिलाइजेशन, जब बाप की तरफ से स्पर्म और माँ की तरफ से ओवम मिले तो यूट्रस में जाइगोट बन गया, और जाइगोट बड़ा होते होते हमारे जैसा कोई बच्चा बन गया। और बेटे उस फर्टिलाइजेशन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन। और बेटे ब्लड वेसल्स पे क्या असरात आते हैं हमजा ऑक्सीटोसिन के, वेजोडाइलेशन करवाता है ये। बेटे ये ब्लड वेसल है, जुल्फकार इधर तवज्जो करो, इसमें से खून गुजर रहा है। जब ऑक्सीटोसिन ब्लड वेसल्स में आया तो बेटे ये क्या हो जाएगी, बजाय इतनी के फैल जाएगी। पहले जो खून गुजर रहा था वो प्रेशर लगा रहा था बहुत ज्यादा, अब जो प्रेशर लगा रहा है वो प्रेशर की ताकत कम हो जाएगी। जब ब्लड वेसल्स डायलेट हुई तो बीपी क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे बेटे इसका पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्या इफेक्ट है, प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को, एक और हार्मोन है जिसकी सिक्रीशन को ये क्या करता है, हमजा क्या करता है, ये प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को इंक्रीज करवाता है। और एक और हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसकी सिक्रीशन को डिक्रीज करवाता है। अब बेटे इसकी 2 क्लिनिकल इंडिकेशन है, लेबर पेन को इंड्यूस करवाता है, और दूसरे नंबर पे अगर यूट्राइन हैमरेज हो उसकी ट्रीटमेंट में मदद देता है। मुजम्मल यूट्राइन हैमरेज किसी बंदे को हो सकता है, मर्द को हो सकता है, हाँ आसफ किसी बंदे को हो सकता है यूट्राइन हैमरेज, क्यों नहीं हो सकता बेटे, आसफ कौन है आप में से, वही बात करे, क्यों नहीं हो सकता बेटे, हाँ अहमद, शाबाश। यूट्रस बेटे होती ही फीमेल में है, तो जब एक हमारे अंदर आर्गन ही नहीं है तो हमें वो मसला हो ही नहीं सकता। बेटे ये हमारा ऑक्सीटोसिन का लेक्चर मुकम्मल हुआ।